हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज लेक्चर नंबर 2 है और आज हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं और आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कल का लेक्चर आप लोग ने अटेंड किया होगा, देखा होगा, और जो भी समझ आए मुझे कमेंट जरूर करना। मैं आपको डेफिनेटली कमेंट में ही आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं किसी अन्य तरीके से आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कल हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली थी और क्लियरली समझा भी दी थी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको मेन टॉपिक जो मेन टॉपिक होते, तो पहले मेन टॉपिक में डेफिनेशन था, दूसरे में इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट था। तो हमने जितने भी रिस्क मैनेजमेंट थे वो हमने इम्पोर्टेंस देख लिए थे। अब आज है हमारा टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो कि टॉपिक नंबर 3 में आता है। और इसको पढ़ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट किन किन तरह से काम करता है, कौन कौन से रिस्क मैनेजमेंट होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं रिस्क मैनेजमेंट के। तो चलो इसको डिटेल में समझते हैं। इसके 7 रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, 7। तो 7 टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट हम बहुत ही क्लियर ढंग से समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सेकेंड है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, चौथा है मार्केटिंग रिस्क मैनेजमेंट, पांचवा है लीगल रिस्क मैनेजमेंट, इसको कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट और लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। देखो, पूरी पीडीएफ मेरे पास तैयार है, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं पूरी रिस्क मैनेजमेंट की जो भी पीडीएफ है मैं वो आपको भेज दूँगी। तो हाँ, अच्छे से पढ़ाई ज़रूर करना, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं। तो देखो, चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, मैंने फाइनेंशियल रिस्क बस लिखा है। रिस्क रिलेटेड टू मनी। ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? फाइनेंशियल का मतलब ही पैसा होता है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट का फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट है वो बात करता है मनी, इन्वेस्टमेंट, लॉसेस। एग्जाम्पल आप देख लो, लॉस इन बिजनेस, अ बैड इन्वेस्टमेंट। कहीं अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो लॉस में कवर हो जाएगा, मतलब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में आएगा। आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है पर वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि सही है या नहीं है, तो आपने बैड इन्वेस्टमेंट कर दी। तो जो भी है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में जो भी होता है वो मनी से ही काम करता है, यानी आपके बिजनेस में लॉस चल रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, इसका देखना। और इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन भी डिफ़ॉल्ट होता है, यानी आपने लोन लिया है, आप उसको जमा नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में कवर होते हैं। उसके बाद है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें क्या है? रिस्क अराइजिंग फ्रॉम डेली ऑपरेशन, यानी आप डेली जो कार्य कर रहे हैं, आपके डेली डे टू डे वर्क में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपकी मशीन ख़राब हो जाना, आपकी मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना जिससे काम रुक गया है, एम्प्लॉयज़ मिस्टेक, अगर कोई जो एम्प्लॉय हैं वो कुछ गलतियां कर रहे हैं जिससे आपके काम को, आपका वेस्टेज निकल रहा है, आपका सामान वेस्ट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में कवर होती हैं। स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, ये है स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट। इसमें होता है कि आपको बिजनेस की प्लानिंग को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में से जुड़े हर एक चीज़ की प्लानिंग करनी होती है। रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस, ये तुम्हारे आपके बिजनेस से ही रिलेटेड होगी। डिसीजन एंड प्लानिंग, अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं तो आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी, ये हम कहते हैं किसी वर्क को करने से पहले स्ट्रैटेजी बनाना इंपॉर्टेंट होता है, वही चीज़ होता है प्लानिंग। तो इस जब आप प्लानिंग करके चलोगे तभी आप डिसीजन लेने में आसानी होगी, तभी आप क्विक डिसीजन ले सकते हैं। चूजिंग द रॉन्ग बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगर आप देखो, इसका मतलब है कि आपने कोई गलत बिजनेस स्ट्रैटेजी चूज कर ली है जिसकी वजह से आपका कार्य गलत हो रहा है, आपकी प्लानिंग गलत हो रही है और आपके बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहा है, तो ये स्ट्रैटेजिक रिस्क मैनेजमेंट में कवर होता है। अब लीगल एंड कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या होता है? ये होता है रिस्क ड्यू टू नॉट फॉलोइंग लॉ एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट ने
आपके बिजनेस से रिलेटेड कॉर्पोरेट लॉज बनाए हुए हैं, या फिर आपके डे टू डे में कुछ ऐसे लॉ बनाए हुए हैं जिन्हें फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रूल्स रेगुलेशंस नहीं देख रहे हैं, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। जैसे अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपको टैक्स, जीएसटी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, कब टैक्स चेंज हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। लीगल पेनल्टीज, अगर आपने टैक्स को टाइम से नहीं भरा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आपने कोई काम बिना रेगुलेशंस के किया, उसकी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। तो ये पूरा जो है वो लीगल में आता है, लीगल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट में आता है। आपको ये ध्यान देना है। मार्केट रिस्क मैनेजमेंट बहुत ईजी है, क्योंकि हमको सबको पता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस और कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। वो किस चीज़ से होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन सबसे मेन इश्यूज क्या होता है कि हम मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई नहीं देखते। अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है, हम उसकी क्वालिटी, उसकी स्ट्रैटेजी जानने की कोशिश नहीं करते। हम अपनी स्ट्रैटेजी में लगे रहते कि हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, अगर हम जब मार्केट में जो और हमारे कस्टमर्स हैं उनका फीडबैक लेंगे, जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनको देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसा अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा। उनके प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, कब चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्वालिटी कैसी है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वरना आपका बिजनेस कब साइड हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो रिस्क ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, मार्केट की कंडीशंस चेंज होता रहता है। जैसे आपकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, आपकी डिमांड बढ़ ही नहीं रही, क्यों नहीं बढ़ रही है, क्वालिटी है इफेक्ट हो रही है, क्वालिटी कम होगी इसलिए, या कॉम्पिटिटर का ज़्यादा कम अच्छा हो रहा है, उसके प्राइस आपका ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को सस्ती चीज़ें चाहिए बट क्वालिटी अच्छी चाहिए, आप वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो आपकी डिमांड डिक्रीज ही होगी और फ्लक्चुएशन होगा, मतलब कि प्राइस ऊपर नीचे होगा। वही चीज़ अगर डिमांड आप कम हो रही है तो ज़रूर है आपके प्राइस बढ़ रहा होगा। वो चलता है ना, डिमांड ऊपर बढ़ रही है तो प्राइस नीचे आ रहा है। जब आपका डिमांड नीचे आ रहा है इसका मतलब है प्राइस आपकी ऊपर जा रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, ये आता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि रिस्क दैट कस्टमर्स और बोरवर्स विल नॉट रीपे मनी, आपके जो कस्टमर्स है और बोरवर्स है वो आपके पैसे ही वापस नहीं करें। मतलब जो कस्टमर्स है वो आपसे सामान लेके चले गए और आपका उधार पड़ा हुआ है और आप मांग रहे हैं कि दे दो मुझे आगे भी पेमेंट करनी है, वो लोग दे ही नहीं रहे, रीपे ही नहीं कर रहे हैं। अब ये क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट हुआ ना, आपको इसको अच्छे से मैनेज करना है कि भाई अगर आगे वाले नहीं दे रहे तो मुझे और लोगों से लेना है। जो बोरवर्स हैं जिनसे मैं पैसे लेता हूँ उन लोगों से मुझे पैसे वो भी नहीं दे रहे हैं, तो पहले से पहले आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके रखना है जिससे ये प्रॉब्लम्स ना आए। आगे है लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको ज़रूरत है और आपके पास पैसे ही नहीं है, यानी ज़रूरत के समय कैश ही अवेलेबल नहीं है। लिक्विडिटी, इसी को कैश को ही बोलते हैं। रिस्क ऑफ नॉट हैविंग इनफ कैश व्हेन नीडेड, आपको जब ज़रूरत है तब आपके पास उतना पैसा है ही नहीं है, ये कैश फ्लो प्रॉब्लम होती है। कैश फ्लो प्रॉब्लम यानी आपको जब देना है पैसे, आपके पास कस्टमर खड़ा हुआ है, उसने आपको पैसे दिए बट उसके बदले में उसे चेंज चाहिए। अब आपके पास चेंज है ही नहीं, आप खड़े हैं, आप बोल रहे हैं कि आप लेके जाओ सामान, बाद में लेके जाओ, फिर वो पैसे आपको देने नहीं आता है, तब वो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में हो जाएगा। आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, कैश में अवेलेबल नहीं है, वो आपकी लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट होता है। यही सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो हमारा जो टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और सारे रिस्क मैनेजमेंट के जो भी टाइप्स है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे।